नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के एक नौजवान सूरज को एक लड़की ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सूरज ने उसे कबूल कर लिया। इसके बाद अब दोनों में चैटिंग शुरू हो गई। थोड़ा वक्त गुजरता है, दोनों में और नजदीकी आती है। इसके बाद सूरज और उस लड़की के बीच अब वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। बातों का सिलसिला जारी था, तभी एक रोज अचानक सूरज के पास एक वकील का फोन आता है। वकील कहता है कि सूरज जिस लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा है, उस लड़की के साथ उसने वीडियो कॉल के दौरान अश्लील हरकत की है। यह सुनकर सूरज सन्न रह जाता है, लेकिन इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो इससे भी ज्यादा सन्न करने वाली थी। 13 दिसंबर 2020 की वो तारीख सूरज को अच्छी तरह याद है। दिल्ली के प्रशांत विहार के रहने वाले सूरज को इसी रोज फेसबुक पर एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जो कि लड़की काफी प्रेजेंटेबल और खूबसूरत थी, सूरज ने फौरन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के बीच पहले फेसबुक मैसेंजर पर मामूली चैटिंग हुई और फिर अगले रोज लड़की ने सूरज को फेसबुक मैसेंजर पर ही वीडियो कॉल किया। नौजवान सूरज के लिए ये पल बेहद खास थे, क्योंकि यहाँ एक लड़की खुद ही अपनी ओर से सूरज के साथ दोस्ती के लिए पहल कर रही थी। और उस रोज अजनबी लड़की और सूरज के बीच करीब 4 मिनट तक वीडियो चैटिंग होती रही और फिर हाय बाय के साथ बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया। इसके बाद 3 दिन गुजर गए, लेकिन चौथे दिन सूरज के साथ जो कुछ हुआ वो उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। सुबह करीब 11 बजे उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। सूरज हैरान था कि उसके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ट्रू कॉलर इस अनजान नंबर को किसी लॉ ऑफिसर का नंबर बता रहा था। सूरज तो पहले कुछ देर तक यही सोचता रहा कि वो ये फोन उठाए या न उठाए, लेकिन फिर न जाने उसे क्या सूझी, उसने इस अजनबी लॉ ऑफिसर का नंबर पिक कर लिया और बस यहीं से सूरज के लिए मुसीबतों के सिलसिले की शुरुआत हो गई। लॉ ऑफिसर ने छूटते ही सूरज से उसका नाम पता कंफर्म किया और उसे सुधर जाने की चेतावनी दी। सूरज हैरान था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो अजनबी उसे यूं बुरी तरह हड़का रहा था। लेकिन लॉ ऑफिसर ने कुछ देर तक पहेलियां बुझाने के बाद सूरज से कहा कि 17 दिसंबर को उसने अपनी नई फेसबुक फ्रेंड के साथ जो कुछ किया है वो उसे जेल भी भिजवा सकता है और उसकी बेइज्जती भी तय है। लॉ ऑफिसर ने कहा कि 17 दिसंबर को जब उसकी फ्रेंड ने उसे वीडियो कॉल किया था तो उसने वीडियो कॉल पर ही लड़की के साथ न सिर्फ आपत्तिजनक बातें की बल्कि अश्लील हरकतें भी करता रहा और अब यही सब कुछ उस लड़की के जरिए उसके हाथ लग चुका है और उसकी ये करतूत उसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। लॉ ऑफिसर के इन बातों से सूरज पर मानो आसमान टूट पड़ा। वो हैरान था कि आखिर उसने जब लड़की के साथ न तो कोई अश्लील बात की और न ही कोई ऐसी वैसी हरकत, तो फिर ये सब कुछ हुआ कैसे और ये लॉ ऑफिसर उसे उस गुनाह के लिए कैसे धमका रहा है जो उसने किया ही नहीं है। सूरज ने सच्चाई जानने के लिए लॉ ऑफिसर से वो वीडियो सौंपने की बात कही जिसमें वो खुद अश्लील हरकत करता हुआ दिख रहा था। अगले ही पल वीडियो उसके पास था और सूरज इस वीडियो से एक बार फिर हैरान था कि इस वीडियो में वाकई उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें कैद थी जो उसकी हो ही नहीं सकती थी और ये वीडियो वाकई अश्लील थी, लेकिन खुद उसी की लग रही थी। सूरज को अब मामला थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के साथ साथ चैटिंग, वीडियो चैटिंग और अब लॉ ऑफिसर का फोन कराने के पीछे दरअसल वो लड़की ही थी जिसने अब अपने फेसबुक प्रोफाइल से लेकर अपना फोन नंबर तक सब कुछ इनएक्टिव कर लिया था। सूरज अब उस अनजान लड़की की जाल में बुरी तरह फंस चुका था। सूरज को सर्दी में भी पसीने आने लगे। अब वो उसी लॉ ऑफिसर से इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा जो उसे कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था। और तब फौरन असलियत सामने आ गई। खुद को वकील बताने वाले लॉ ऑफिसर ने अब उससे रुपए पैसों के बदले सेटलमेंट का सुझाव देना शुरू कर दिया
और बात सीधे 1 लाख रुपए से शुरू हुई। चूंकि सूरज के पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब लॉ ऑफिसर ने ही वीडियो डिलीट करने की कीमत को लेकर मोल भाव शुरू कर दिया। ये सिलसिला 2 दिनों तक चलता रहा और आखिरकार 20,000 रुपए पर बात तय हुई। पहली किश्त के तौर पर सूरज ने 10,000 रुपए चुका भी दिए। सूरज के फेसबुक पर जब एक खूबसूरत लड़की की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो वो खुश हो गया। बिना पहचाने, बिना कुछ सोचे उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसे और खुशी तब हुई जब उसने मैसेज भेजा और उसके बाद दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब वीडियो कॉल आया और सूरज बहुत खुश हो गया। लेकिन तब तक उसे ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े गिरोह के जाल में फंसने वाला है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उससे एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई। हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। अब सूरज फर्जी वीडियो कॉलिंग की वजह से लगातार ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था। उसे डर था कि अगर उसने वकील को पैसे नहीं दिए तो शायद वीडियो वायरल हो जाए। उसे डर यह भी था कि अगर यह वायरल हो गया तो शायद वो अपनी सफाई न दे पाए। इसी के बाद उसने बहुत सोचा और फिर आखिरकार फैसला किया पुलिस के पास जाने का। जब वो पुलिस के पास पहुंचा तब जांच के बाद जो कहानी सामने आई वो कहानी हैरान करने वाली थी। अगले दिन उस वकील ने फिर से सूरज को फोन किया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वकील अब भी 20,000 रुपए की मांग पर अड़ा था, जबकि सूरज ने उसे सेटलमेंट की पहली किश्त के तौर पर 10,000 रुपए चुका दिए थे और इस हिसाब से उसे अब 10,000 रुपए और चुकाने थे। सूरज को शक तो पहले ही था। अब वकील की बातों से उसे यकीन हो गया और उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। सूरज ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को अपने साथ हुए धोखे की पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि कैसे किसी तरह की अश्लील हरकत किए बिना उसे एक लड़की और उसका तथाकथित वकील उसका अश्लील वीडियो पास होने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के लिए भी ये मामला थोड़ा नए किस्म का था। सो डीसीपी साइबर सेल अन्येश रॉय ने अपने तेज तर्रार अफसरों की टीम को इस मामले की जांच के लिए लगाया। जांच कर रही पुलिस ने पहले आईपी एड्रेस के जरिए उस डिवाइस का पता किया जिससे लड़की ने सूरज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और फिर अलग अलग IMEI नंबरों और फोन नंबरों के जरिए पुलिस ने एक एक कर कई लोगों को ट्रैक किया। इत्तेफाक से ये सभी नंबर दिल्ली के पास राजस्थान और हरियाणा के मेवात इलाके के थे और फिर पुलिस ने इन्हीं नंबरों के जरिए पहले 2 लड़कों को और फिर उनकी निशानदेही पर एक एक कर 4 और लड़कों को पकड़ा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को, लड़की को नहीं। असल में सूरज के साथ धोखे और ब्लैकमेलिंग से सेक्सटॉर्शन करने वाले ये लोग एक ऐसे गैंग से जुड़े थे जो लोगों को फांसकर उन्हें लूटते थे और इस गैंग में कोई लड़की नहीं थी। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि आरोपी सबसे पहले फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाते थे जिसमें बेहद आकर्षक लड़की की तस्वीर लगी होती थी। इसके बाद वे कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे जो इनके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते। उनमें से कुछ लोगों को ये अपने टारगेट के तौर पर चुन लेते थे। इसके बाद शुरुआत चैटिंग से होती और फिर वीडियो कॉल भी होता। लेकिन चैटिंग और वीडियो कॉल के दौरान ये कुछ ऐसे ऐप और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते जिससे लड़कों की आवाज भी लड़कियों जैसी लगती और फेक वीडियो भी नजर आने लगता। लेकिन असली खेल तो तब होता जब वीडियो कॉल के दौरान वो मोबाइल में कोई अश्लील वीडियो चला देते और बाद में ये वीडियो को कुछ इस तरह से एडिट कर देते कि लगता कि सामने वाला ही कोई अश्लील हरकत कर रहा है। ये ऑनलाइन फेक प्रोफाइल बनाकर, अट्रैक्टिव इंडिविजुअल्स की फेक प्रोफाइल बनाकर विक्टिम्स को टारगेट करते थे। उन्हें आफ्टर अ शॉर्ट चैट वीडियो कॉल की तरफ ले जाते थे और वीडियो कॉल के दौरान उनको एक दूसरे स्क्रीन से, डिवाइस से अडल्ट पोर्नोग्राफिक क्लिप दिखाते थे और जो वीडियो कॉल चल रही होती थी उसका स्क्रीन कैप्चर करके एक गलत तरीके का वीडियो बना लेते थे जिसमें ऐसा लगता था कि जो विक्टिम है
वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है विद द पर्सन इन अदर साइड ऑफ द वीडियो कॉल, और इस वीडियो को यूज करके फिर उससे पैसे एक्सटॉर्ट करते थे। जब शिकार इस गैंग की जाल में फंस जाता तो शुरू होता ब्लैकमेलिंग का खेल। ये बदमाश इतने शातिर थे कि वो अपने कुछ एक मोबाइल नंबरों को लॉ ऑफिसर के नाम पर ही सेव कर लेते, जिससे ट्रू कॉलर में भी ये नंबर लॉ ऑफिसर के तौर पर डिस्प्ले होने लगते और बाद में इन्हीं नंबरों से अपने शिकार को फोन कर उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगते। सूरज की शिकायत पर मामले की जांच कर रही पुलिस ने एक एक कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 17 मोबाइल फोन बरामद किए और 40 अश्लील वीडियो क्लिप भी पुलिस के हाथ लगे। ट्रू कॉलर पे अपने आप को दिखाते थे कि ये जो OTTs हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब वगैरह, इनके लीगल ऑफिसर्स हैं और उन्होंने इसको नोटिस किया है इस तरह के वीडियो को, और दे विल बी रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस, अदरवाइज पेनल्टी के नाम पे आप पेमेंट कीजिए। तो कुछ लोगों ने इस नाम पे भी पेमेंट किए। एक आध इंस्टेंस ऐसे भी आए हैं जिसमें इन्होंने अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल दिखा के भी लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट किए हैं। फिलहाल पुलिस रईस, वाहिद, अकरम, मुफीद, अनस और वारिस नाम के इन 6 बदमाशों से आगे की पूछताछ कर इस गैंग की अब तक मचाई गई लूटपाट और ब्लैकमेलिंग का पूरा लेखा जोखा पता करने में लगी है। पुलिस को इनके 10 बैंक खातों का पता चला है। वो इन बैंक खातों की भी जांच कर रही है ताकि वो ये पता कर सके कि आखिर उन्होंने इन भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर अब तक आखिर कितने रुपए की लूट की है। दिल्ली पुलिस को वीडियो कॉल के जरिए ठगी की पहली शिकायत नवंबर के महीने में मिली थी, और एक के बाद एक जब दिल्ली पुलिस को इस तरीके की कई शिकायतें मिली तो फिर पुलिस ने इस मामले में जब जांच की तो पता लगा कि मेवात रीजन से कुछ लोग इस तरीके से ठगी का धंधा चला रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि उनके मोबाइल से 40 वीडियो मिले हैं और 17 मोबाइल फोन उनके पास से बरामद हुए हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लखनऊ का सेक्सटॉर्शन गैंग दिल्ली के फर्जी गैंग से भी 2 कदम आगे निकला। कम से कम दिल्ली का फर्जी गैंग फर्जी वीडियो के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन लखनऊ का सेक्सटॉर्शन गैंग बाकायदा लोगों को फंसाता था, और वो भी वीडियो के जरिए। और इस गैंग में कई लड़कियां शामिल थी। पेश है पूरी कहानी। लखनऊ के रहने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर राजेश अक्सर सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारा करते थे। इस रोज शाम को भी वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर टहल ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। नाम था सना उर्फ तबस्सुम। तीखे नए नक्श और खूबसूरत अपीयरेंस वाली सना की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर डॉक्टर राजेश ने उसे एक्सेप्ट करने में जरा भी देर नहीं की, और इस तरह पहले वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों की दोस्ती हुई और फिर फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, और तब हकीकत में दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगे। बातों बातों में सना और राजेश में नजदीकियां बढ़ने लगी। बातों का सिलसिला भी धीरे धीरे लंबा होने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्ती और प्यार मोहब्बत के रास्ते अभी इस रिश्ते को बहुत आगे जाना था। और फिर वो घड़ी आई जब दोनों को एक दूसरे को और करीब से जानने और समझने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि सना ने 1 दिसंबर की शाम को डॉक्टर राजेश को फोन कर मिलने बुलाया।
सना ने बताया कि वो सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स अपार्टमेंट की फ्लैट नंबर 1302 में उनका इंतजार कर रही है। जब डॉक्टर राजेश ने वहां किसी और के होने और न होने को लेकर सना से पूछा, तो सना ने हंसते हुए जवाब दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वहां उसके अलावा सिर्फ उसकी छोटी बहन कहकशां है और खुद कहकशां भी उनसे मिलना चाहती है। अकेले में दो बहनों से मिलने की ये पेशकश डॉक्टर राजेश ठुकरा नहीं सके और फौरन ही अपनी कार ड्राइव कर सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स अपार्टमेंट में जा पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजी और सना ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सना ने अपनी बहन कहकशां से डॉक्टर राजेश की मुलाकात भी करवाई और उन्हें कॉफी भी पिलाई। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे जोर का झटका डॉक्टर राजेश का इंतजार कर रहा था। सना ने सही कहा था कि फ्लैट में उसके अलावा उसकी छोटी बहन कहकशां भी मौजूद है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वहां सना और कहकशां के अलावा 5 और लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं। कॉफी पीते ही डॉक्टर राजेश को नशा सा होने लगा और फिर तो उनकी हालत ऐसी हुई कि जैसा जैसा सना उनसे कहती गई वो करते गए। कुछ घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो पूरी पिक्चर बदल चुकी थी। सना और कहकशां के अलावा फ्लैट में छुपे 5 और लोग सामने आ चुके थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। इन 5 ने उनसे मारपीट और बदतमीजी शुरू कर दी। अब तो डॉक्टर राजेश पूरी तरह फंस चुके थे। उनकी हालत कुछ ऐसी थी जैसे उगलो तो अंधा और निगलो तो मौत। कहां तो डॉक्टर राजेश सना के साथ कुछ हसीन पल गुजारने का ख्वाब देख रहे थे और कहां 7 लोगों के पूरे गैंग ने उन्हें दबोच लिया था। घबराए डॉक्टर राजेश वहां से भागना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मगर असली धोखा तो अभी बाकी था। सना एंड कंपनी ने डॉक्टर राजेश को बताया कि अब उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस उनके पास मौजूद हैं और अब वो इस चक्रव्यूह से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए देने होंगे। असल में डॉक्टर राजेश जब नशे में थे तभी सना और उसकी गैंग ने डॉक्टर राजेश की कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस बना ली थी जिन्हें देखकर उनका दिमाग घूम गया। कुल मिलाकर डॉक्टर राजेश को ये बात समझ में आ गई कि सना कोई हसीन ख्वाब नहीं बल्कि हनी ट्रैप का वो चारा है जो उन्हें बुरी तरह फंसा चुकी है। डॉक्टर राजेश माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो जितना परेशान होते सना और उसके गैंग के लोग उन्हें उनकी अश्लील तस्वीरें दिखा दिखाकर उतना ही डराते और परेशान करते। और तो और देखते ही देखते सभी ने मिलकर उनका एटीएम कार्ड, उनकी जेब में रखे 30,000 रुपए और दूसरी कीमती चीजें भी उनसे छीन ली। और इस धमकी के साथ उन्हें जाने दिया कि अगर उन्होंने जरा भी होशियारी दिखाई तो उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। शादीशुदा डॉक्टर राजेश अब हनी ट्रैप के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। यहाँ तक कि सना और उसके गैंग के लोग डॉक्टर राजेश को 30 लाख रुपए न देने पर उनके बच्चों की हत्या कर देने तक की धमकी देने लगे। हालत ये हुई कि डॉक्टर राजेश ने जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम करना शुरू कर दिया और एक एक कर कई किश्तों में करीब 7 लाख रुपए इस गैंग को चुका भी दिए। लेकिन जब इतने रुपए देने के बावजूद गैंग का मुंह बंद होने के बजाय और खुलता जा रहा था, डॉक्टर राजेश ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने लखनऊ के ही गोमती नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई और बताया कि पिछले दिनों उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर उनसे लाखों रुपए वसूले। चूंकि इल्जाम संगीन था, पुलिस ने फौरन अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। डॉक्टर राजेश से सिलसिलेवार तरीके से पूरे वाकये की जानकारी ली और अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। छानबीन में पुलिस को पता चला कि सना और कहकशां नाम की 2 बहनें अपने साथियों के साथ मिलकर हनी ट्रैप का एक ऐसा ही गैंग चलाती हैं, जो लोगों को दोस्ती और फिर प्यार मोहब्बत के जाल में फांसकर पहले तो उनकी अश्लील तस्वीरें उतार लेते हैं और फिर इन्हीं तस्वीरों के बल पर उनकी ब्लैकमेलिंग करते हैं।
फाइनली पुलिस की कोशिश रंग लाई और पुलिस ने इस गैंग के एक ठिकाने पर दबिश डालकर सबसे पहले कहकशां और उसके एक साथी सचिन रावत को धर दबोचा। लेकिन पहली कार्रवाई में सना और गैंग के बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। बाद में पुलिस ने इस गैंग के 4 और लोगों को भी पकड़ा, लेकिन डॉक्टर राजेश को अपने प्रेम जाल में फांसने वाली सना अब भी फरार है। लखनऊ पुलिस की माने तो इस गैंग ने हनी ट्रैप के इसी जाल में फंसाकर कई और लोगों को भी लूटा है। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी इतनी फुल प्रूफ होती है कि एक बार इनके जाल में फंसने वाला शख्स फिर लुट कर ही निकलता है और लुटने के बावजूद लोग अक्सर इसकी शिकायत किसी से नहीं कर पाते। गैंग के लोग डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, बिल्डर जैसे अमीर लोगों को ही टारगेट करते थे। ज्यादातर मामलों में उनका शिकार शादीशुदा लोग होते थे जिन्हें ब्लैकमेल करना आसान होता था। गैंग की लड़कियां पहले ऐसे लोगों से दोस्ती करती थी और फिर उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाती थी। गैंग के ठिकाने पर बाकी लोग पहले ही खुफिया कैमरे और दूसरे इंतजाम के साथ तैयार रहते थे। पहले शिकार को कोई नशीली कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीने को दी जाती थी और फिर जैसे ही शिकार नशे में होता उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस बना लेते थे। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। ये गैंग ब्लैकमेल कर लोगों से लाखों रुपए वसूलता था। कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।